स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को CPSP की साइट से एक ईमेल मिल जाएगा। इस तरह का एक ईमेल आप लोगों को मिल जाएगा। कुछ का पहले आ जाता है, कुछ का 25 से 30 दिन बाद आ जाता है। तो ये ईमेल आप लोगों के पास आ जाएगा। इसमें आप लोग नीचे आ जाएं, ये क्लिक हेयर टू सेट पासवर्ड, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपनी तरफ से पासवर्ड देंगे और ये ऊपर जो लिखा है यूज़र टाइप्स ट्रेनिंग और यूज़र नेम ये डालना है वहाँ पे आप लोगों ने, और पासवर्ड जो आप लोग खुद सेलेक्ट कर लें वो पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है। सेट पासवर्ड पे क्लिक कर लें। चूँकि मैंने ऑलरेडी पासवर्ड दिया है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यू हैव ऑलरेडी चेंज द पासवर्ड, प्लीज़ लॉग इन पे आप लोगों ने क्लिक करना। लॉग इन पे क्लिक कर लें तो यहाँ पे आप लोग वो यूज़र नेम और जो पासवर्ड आप लोगों ने रिसेट किया वो यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन हो जाए। लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने ऊपर ट्रेनी सेलेक्ट नहीं किया। ट्रेनी सेलेक्ट करके यूज़र नेम और पासवर्ड पे लॉगिन कर लें। ये लॉगिन होने के बाद आप लोगों के पास ये आ जाएगा एब्सेंस ऑफ ई लॉग रिकॉर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ। तो आप लोगों का CPSP पोर्टल बंद हो जाएगा। तो 3 महीनों में आप लोगों ने लाजमी कोई एंट्री करनी है। वो बात की बात है, वो आराम से करेंगे, वो सीनियर से पूछते रहें। यहाँ ऊपर क्रॉस कर लें इसको या नीचे क्लोज पे क्लिक कर लें। यहाँ पे आपने अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। ये चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, ये चेक कर सकते हैं आप लोग। एग्जामिनेशन हर चीज़ केस एंट्री आप लोगों ने करनी होती है। 3 महीनों तक कोई ना कोई एंट्री आप लोगों ने लाजमी करनी है। यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर्सनल प्रोफाइल और ट्रेनी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप लोगों के पास ये आ जाएगा। नीचे आ जाए ये व्यू सर्टिफिकेट, इस पे क्लिक कर ले। ये आप लोग डाउनलोड कर ले सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आप लोगों के पास आ जाएगा। इसकी आप लोगों ने प्रिंट निकलवानी है। इसकी प्रिंट निकलवाएं और साथ में एक एप्लीकेशन लिखे बाय हैंड, और जो प्रोवोस्ट या नहीं वार्डन को लिखें, जो हॉस्टल का वार्डन है उसको रिक्वेस्ट फॉर नॉन एकोमोडेशन सर्टिफिकेट, या जिनको हॉस्टल मिले हैं तो वो एकोमोडेशन सर्टिफिकेट फिर भी बनवाना होगा, जिनको नहीं मिला है वो नॉन एकोमोडेशन सर्टिफिकेट बनवा लें। वार्डन से साइन कर लें कि मुझे कोई भी रूम अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। वार्डन से साइन करने के बाद ये चेक कर ले वार्डन ने साइन भी किया हुआ है और साथ में लिखा भी हुआ है कि इसको कोई रूम अलॉट नहीं हुआ। ये आप लोगों ने MS या DMS के ऑफिस में ले जाके वहाँ से नॉन एकोमोडेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। सिर्फ ये एप्लीकेशन नहीं, इसके साथ अराइवल रिपोर्ट भी वो मांगते हैं, ऑफिस ऑर्डर भी मांगते हैं, NIC और पिक्चर भी मांगते हैं। तो इनके साथ ये सब चीज़ें आप लोगों ने DMS ऑफिस या MS ऑफिस, हर अस्पताल के अलग अलग होते हैं जहाँ से वो बनवाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने सबमिट करना है। उसके बाद आप लोगों को ये सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट वहाँ पे आप लोगों को साइन कर दिया जाएगा। चीफ प्रोवोस्ट से भी वो साइन करवा के आप लोगों को ये सर्टिफिकेट देंगे। आपके पास एक ये सर्टिफिकेट RTMC वाला हो गया जो आपने प्रिंट करवाना है, और ये आप लोगों को नॉन एकोमोडेशन सर्टिफिकेट मिल गया। ये दोनों चीज़ें आप लोग एसोसिएट डीन के ऑफिस में ले जाके वहाँ आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे एसोसिएट डीन के ऑफिस में जमा करवानी है। वहाँ पे वो आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट देंगे। जैसे कि सेदू में मुझे ये सर्टिफिकेट दिया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसमें अपना नाम स्पेलिंग चेक करें और वाले साहब का नाम स्पेलिंग चेक करें। बाकी RTMC नंबर भी अपना चेक करें कि कोई गलती ना हुई हो, और अपने ज्वाइनिंग डेट भी चेक कर लें। उसके बाद आप लोगों ने तीनों सर्टिफिकेट, तीनों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, RTMC सर्टिफिकेट और नॉन एकोमोडेशन सर्टिफिकेट, तीनों जो है वो सुपरवाइज़र और एसोसिएट डीन से साइन करवानी है। दोनों से साइन करवाएं। ये दो तो लाजमी है, RTMC और
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। बाज़ औक़ात ये नॉन एकोमोडेशन सर्टिफिकेट जो वो एसोसिएट डीन साइन नहीं करता। हर हॉस्पिटल का अलग अलग वो होता है, तरीका होता है। तो अपने अस्पताल के मुताबिक जाए। जैसे सिद्धू में हमें ये सिर्फ 3 सर्टिफिकेट मिले, तो ये हमने अभी पीजीएमआई में बाय हैंड सबमिट करने हैं। ये हो गया आरटीएमसी सर्टिफिकेट, ये हो गया नॉन एकोमोडेशन सर्टिफिकेट, और वो तीसरा जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। सिद्धू में हमें ये 3 मिले हैं। ये 3 हमें ऑफिस आर्डर, आरटीएमसी ऑफिस आर्डर, एफिडेविट, सीएनआईसी पिक्चर और अराइवल रिपोर्ट, इन सब को एक जगह पे मिला के स्टेपल करके पीजीएमआई में बाय हैंड सबमिट करना है। पीजीएमआई अकाउंट सेक्शन में अगर 15 से पहले आप लोगों ने किया तो इस मंथ की सैलरी भी आप लोगों की आ जाएगी। अगर 15 के बाद किया तो इस मंथ की सैलरी आप लोगों की लेट हो जाएगी। 2 महीनों की एक साथ आ सकती है, 3 महीनों की एक साथ आ सकती है। ये चीज़ें आप लोग चेक कर लें। आरटीएमसी सर्टिफिकेट, नॉन एकोमोडेशन सर्टिफिकेट या एकोमोडेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अराइवल रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, एफिडेविट, पिक्चर, सीएनआईसी। तो हर हॉस्पिटल का अलग अलग तरीका होता है। तो अपने एसोसिएट डीन के मुताबिक आप लोग जाएं, वो जो आप लोगों को समझाए तो उसी तरह करना है। हमें ये चीज़ें बाय हैंड सबमिट करने का कहा है, तो ये पीजीएमआई बाय हैंड हमने सबमिट करने हैं। केटीएच में कुछ अलग तरीका है। जिस तरह ये है ड्यूटी सर्टिफिकेट उनको दिया गया है, इसके साथ ये सर्टिफिकेट फॉर एकोमोडेशन अलाउंस, क्योंकि ये हॉस्टल में रहता है, ये भी दिया गया है उनको। इसको भी फिल करना है, पिक्चर भी साथ अटैच करनी है। ये आरटीएमसी सर्टिफिकेट हो गया, और इसके साथ ये सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो हर हॉस्पिटल का अलग अलग होता है, तो आप लोग अपने हॉस्पिटल को फॉलो करें।